तो सर्कल इट इज व्हाट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे सम्स आते हैं, इतने सारे भी नहीं आते हैं कि आपको मतलब इसको ही बैठ के करते रहो, है ना। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, सेकंड नंबर पर आता है। कोऑर्डिनेट इज टोटली इंपॉर्टेंट, है ना। कोऑर्डिनेट में क्या सबसे अच्छी बात क्या होती है, सर्कल के सवाल आते हैं और आने के बाद होने का चांस जो है वो काफी कुछ चांस रहता है, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक हैं उनके क्या है, कभी कभी सवाल आते हैं, उसमें क्या है कि हो सकता है कि कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन इसमें जनरली होने का चांस होता है, कभी कभी अटक जाता है। और थ्योरी बस अच्छे से देखो, इसमें काफी कुछ चीजें वो थ्योरी पर डिपेंड करती है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन सर्कल, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। सर्कल क्या है, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, क्या है, लोकस होता है, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट, किसमें, इन प्लेन, such that its distance from fix, किससे, फिक्स पॉइंट will remain constant, क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो सर्कल क्या है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच दैट, इन सच अ वे, ठीक है, विच मूव्स इन अ प्लेन, ठीक है, सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट विल रिमेन सेम। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू सेंटर कहलाता है। फिक्स डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर फिक्स पॉइंट है, फिक्स डिस्टेंस है, तो फिक्स पॉइंट हो गया अपना सेंटर, फिक्स डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, रेडियस हो गई। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द मीनिंग का, सर्कल की इक्वेशन का मीनिंग क्या है, तो यहां पर लिखते हैं इक्वेशन, मीनिंग ऑफ इक्वेशन, है ना। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो सर्कल कैसा है, अब आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, व्हाट इज दैट, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, है ना, ठीक है, x1 y1, मान लिया आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, है ना। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम C दे दिया आपने। अब सर्कल कैसे बनता है देखो जरा, ये P है, अब P की डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इससे ये कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, इस कांस्टेंट डिस्टेंस का नाम मैं R दे देता हूं। अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये P पॉइंट कूद के यहां पर आ जाएगा, इसकी पोजीशन का नाम हो गया P1, ये पोजीशन P1 हो गई, नजर आया, ठीक। इसके बाद फिर अगली पोजीशन पर आ जाएगा, फिर ये अगली पोजीशन पर आ गया, ये पॉइंट यहां पहुंच गया, फिर अगली पोजीशन पर आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे जब ये घूमता हुआ, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जब आप इन सबको ज्वाइन करोगे, व्हाट यू विल गेट, आप किसी एक पाथ पर घूम रहे होंगे, तो ये जो पाथ है ना, इस पाथ को बोलते हैं हम सर्कल, समझ गए। तो सबसे पहली चीज, ये जो पी पॉइंट है इसका पाथ है, ये लोकस है, ये लोकस है। अब ये लोकस है तो पी पॉइंट कहां पर घूम रहा है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कहां पर घूम रहा है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर आपको पी पॉइंट का लोकस चाहिए तो पी पॉइंट को पहले क्या मान लेंगे हम, एच कॉमा के। तो जैसे ही आप पी पॉइंट को एच कॉमा के मानेंगे तो क्या मिलेगा, सी पी बराबर आर, सी पी क्या हो गई, एच माइनस x1, ठीक है। और चलो x1 y1 की जगह मैं थोड़ा बढ़िया नाम दे देता हूं, अल्फा बीटा, अच्छा लगेगा, है ना, ठीक। तो h माइनस अल्फा प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर इन द अंडर रूट इक्वल्स टू आर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका लोकस चाहिए तो एक तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और h कॉमा के को क्या लिख देना पड़ेगा हमको, x कॉमा वाई। जैसे ही आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या है? अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इक्वल्स टू आर। अब यहां के बाद कहानी ये बनती है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो व्हाट इज द मीनिंग, तो यहां पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल मीन्स इक्वेशन ऑफ, ठीक है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब इक्वेशन ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है? वी आर कैलकुलेटिंग द इक्वेशन ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे मान लो एक सर्कल दे दिया आपको, सर्कल दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1, मान लो लिख दिया। अब बोल दिया इसका सेंटर निकालो, रेडियस निकालो। लो, हो गया सवाल, देखते ही सवाल खत्म। तो x माइनस एक्स स्क्वायर, सेंटर क्या हो गया 1,2, रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, तो अब ये कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी को आगे फर्दर अपन कंटिन्यू करते हैं, जरा इसे नोट डाउन करो यहां तक। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मान लो ये कब यूज की जाएगी? जब आपको सेंटर दिया जाएगा, रेडियस दी जाएगी, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो उस केस में अगर पूछा जाएगा देन यू कैन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय दिस मेथड, है ना। लेकिन अगर आपको मान लो बोला गया इफ एंड्स ऑफ diameter are x1 y1 and x2 y2, ठीक है। अगर सर्कल के एंड्स ऑफ डायमीटर आपको क्या दे रखे हैं? x1 y1 x2 y2, इसे बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाती है? दिस इज कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो इसको भी अपन अभी लिखते हैं। तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? देखो, एंड्स ऑफ डायमीटर आपने बना दिए। व्हाट आर द एंड्स ऑफ डायमीटर? x1 y1, ठीक है, दिस इज x2 y2, दीज आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब अपने को क्या करना है? सर्कल क्या होता है भाई? सर्कल तो हमारा लोकस होता है, बचपन में पढ़ा है हमने। कैसा लोकस होता है? अब अगर ये एंड्स ऑफ डायमीटर है, इसका मतलब ये एंगल 90 होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अगर आप इस वाली लाइन का स्लोप निकालें और इस वाली लाइन का स्लोप निकालें, दोनों का प्रोडक्ट करें, व्हाट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट किसके इक्वल आएगा बताओ? -1 के इक्वल आएगा। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर? बोलो, ये आ गया। अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। x minus x1 x minus x2, y minus y1 y minus y2, if ends of diameter are x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, है ना, then this will be the equation। अब इस इक्वेशन में एक बढ़िया सी चीज देखते हैं, जरा आप इसे यहां तक नोट डाउन करो। इस इक्वेशन में एक खास बात और है। अगर मान लो एंड्स ऑफ डायमीटर के x कोऑर्डिनेट है वो x1 x2 है, y कोऑर्डिनेट y1 y2 है, तो आप ध्यान से देखो ये x कोऑर्डिनेट में होने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है? y कोऑर्डिनेट में होने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है आपका? दैट इज व्हाट? दैट इज 1। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ठीक, तो इसको अभी अपन लिखते हैं ना, नोट करो इसे। तो अभी अपन ने ये लिखा, ठीक है, एंड्स ऑफ डायमीटर आर दिस एंड दिस, है ना। तो अपने को क्या करना है? इसमें एक बढ़िया चीज देखने की है। अगर एंड्स ऑफ डायमीटर आपको x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, y1
बाई 2, ठीक है। दीज आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। अब एक तरीका तो ये भी था, क्या करते कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते, वहां से निकाल के सेंटर निकल आया तो उस वाली पुरानी वाली फॉर्म में रख दो, कोई काम नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब कभी कभी इसका ऐसे यूज आता है, आप ध्यान से देखो, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, ये कौन सी क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक एक्स कोऑर्डिनेट की वाली क्वाड्रेटिक है, एब्सिसा है ना, एब्सिसा होता है ना अपना। तो एब्सिसा के जो वो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उसमें बनने वाली क्वाड्रेटिक, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है। ये कौन सी क्वाड्रेटिक है? ये वाई कोऑर्डिनेट वाली क्वाड्रेटिक है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है आपका? 1 है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इन एक्स, मतलब एक्स किसकी बात कर रहे हैं? ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये क्या है? इन वाई विद कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 1। इसको बॉक्स में अच्छे से बंद करना और याद रखना, प्लस बराबर 0, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कभी कभी डायरेक्टली ऐसा बोला जाता है सवाल में कि एक्स कोऑर्डिनेट वाली जो क्वाड्रेटिक है, जो इसके डायमेट्रिक के एंड पॉइंट्स हैं, उसके एक्स कोऑर्डिनेट इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द आपका सर्कल निकालो, ठीक है। तो उस केस में अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट निकालने अलग से कैलकुलेट करने, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है उसको रख दो यहाँ पर, ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है इसको यहाँ रख दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल चलो बाद में लिखते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, अब सबसे पहली जो हमने फॉर्म पढ़ी थी उसको अपन सेंट्रल फॉर्म भी बोलते हैं, जो सबसे पहली वाली फॉर्म पढ़ी थी ना स्टैंडर्ड वाली, उसको सेंट्रल फॉर्म भी बोलते हैं। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा सेंटर है एंड रेडियस आर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी सेंट्रल फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं ना, ठीक है। सेंट्रल फॉर्म वो क्या थी अपनी? x माइनस अल्फा बराबर आर स्क्वायर, है ना। दिस वाज द इक्वेशन। अब क्या करना है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में आप स्क्वायरिंग कर दो, ओपन कर दो जरा इस इक्वेशन को, देखते हैं क्या होता है, क्या कहानी बनती है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स 2 बीटा वाई माइनस प्लस में कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई है ना, बढ़िया इक्वेशन, बहुत सुंदर इक्वेशन है, ठीक, मजा आ गया देख के, है ना, ठीक। तो क्या करा, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनरली अपन कोई जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव लिखते हैं। तो हम यहां पर भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज दैट थिंग, कि यहां पर क्या करते हैं, अल्फा बराबर माइनस जी रख देते हैं, बीटा बराबर माइनस एफ रख देते हैं, और ये जो नजर आ रहा है ना इसका नाम सी फॉर चमनलाल कांस्टेंट नाम दे देते हैं ना, सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसका ये नाम दिया तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। देखो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ही ये इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई तो यहां से कहानी शुरू होती है, इस इक्वेशन को बोलते हैं जनरल, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर नजर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसकी इक्वेशन? जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया जनरल इक्वेशन है। तो इस जनरल इक्वेशन में अभी अपन ने निकाला अल्फा सेंटर है भाई, अगर अल्फा सेंटर है, अल्फा कॉमा बीटा सेंटर है, तो यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो यहां पर क्या होगा? ये होगा आपका सेंटर, क्या होगा? माइनस, यहां पर लिखते हैं तो ये जनरल इक्वेशन सर्कल है, ये क्या करेगी? ऑलवेज
रिप्रेजेंट सर्कल whose center equals to minus g comma minus f and radius क्या होगी भाई? रेडियस तो आर है ना, आर किसके इक्वल आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी इन द अंडर रूट। लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? जी माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रेडियस क्या हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। तो ये जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होती है, ये क्या करती है? इसका सेंटर क्या होता है आपका? माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये कब है? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट क्या है? बराबर है और 1 के इक्वल है। बराबर है और किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ऐसा मत करना आंख बंद करके कुछ भी लिख दिया, ठीक है? एक्स स्क्वायर दिस इज वाई स्क्वायर, है ना? तो यहां पर इसकी खास बात देखते हैं, जनरल इक्वेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इसकी खास बात क्या क्या है? ये ऑलवेज क्या करेगी? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहली चीज इसमें है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। नंबर सेकंड, जनरली वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर आप रेडियस लगा रहे हैं, रेडियस और सेंटर लगा रहे हैं, सेंटर निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, तो पहले उससे 1 बनाए, ठीक है? लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भैया हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के बराबर है, हाँ ये भी होगा। साइमल्टेनियसली एक और कंडीशन होगी, व्हाट इज दैट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा? हमेशा 0 आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि सर्कल में क्या करोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, है ना? तो सर्कल में क्या करोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। और जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर लगाओगे। यू विल नेवर गेट द टर्म विच इज व्हाट? एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई वाला कोफिशिएंट आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर बोला कि भाई कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करे, आपसे बोल दिया, अपन ने पढ़ी थी ना जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अगर वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो ये दो चीजें कंफर्म होनी चाहिए। व्हाट इज दैट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लगा दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या कर दो आपका? 0 लगा दो। ये दो कंडीशन लगाते ही वो क्या हो जाएगा? वो सर्कल हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद और क्या है इसमें? हाँ, तीसरा नंबर एक्स इंटरसेप्ट। ये तो चलो, ये तो मेन सर्कल होने की कंडीशन लग गई, है ना? अब ये ऐसी जनरल कुछ चीजें हैं जो कि जरूरत है। एक्स इंटरसेप्ट बराबर क्या होता है? 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। कैसे आया भाई? ये निकाल सकते हैं इसे हम। एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या है? वो एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा सर्कल? उन दोनों के, जैसे मान लो ये इस एक्स इंटरसेप्ट का एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है? तो मान लिया ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। तो सर्कल अगर कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस को x1, 0 पे कट कर रहा है। दिस पॉइंट इज x2, 0। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट x1, 0, दिस पॉइंट इज x2, 0। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है किसी को? एक्स इंटरसेप्ट क्या है? यहां से लेकर यहां तक की हमारी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? x1 माइनस x2 का मॉड। अब क्या करेंगे हम? एक्स इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे? y बराबर 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे? y बराबर 0। जैसे ही आप y बराबर 0 पुट करोगे क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। अब इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के दो रूट होंगे। कौन कौन से रूट होंगे? एक रूट होगा x1, एक रूट होगा x2। तो इसके दो रूट हैं, उसका डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हैं क्या हम? x1 माइनस x2 बराबर क्या होगा? अंडर रूट के अंदर
x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 निकाल सकते हैं। जैसे ही आप यहां से सम ऑफ द रूट की वैल्यू पुट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट करोगे, व्हाट यू विल गेट दिस वन। ये पुट करोगे, ऐसे ही y इंटरसेप्ट में लगाओगे, डिफरेंस ऑफ द रूट निकालोगे, व्हाट यू विल गेट दिस आंसर। ओके, क्लियर है बच्चों? बताओ, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बोल दो मेरे को जल्दी से। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? डन। देखो, सर्कल में और लाइन में जो इंटरसेप्ट होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता, सर्कल में ये मतलब नहीं होता कि आपका एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। सर्कल में मतलब होता है कि ये जो सर्कल है, दोनों का डायग्राम बनाता हूं, चलो यहां बनाता हूं, ठीक है। जैसे आप अगर y इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो ये जो सर्कल है ना, ये y एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो ये जो लेंथ होती है ना, इसको बोलते हैं हम एक्स वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? y इंटरसेप्ट। समझ गए? और यहां से लेकर यहां तक जो होता है ना डिस्टेंस, अब मुझे नहीं पता कि ओरिजिन पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलो ओरिजिन पे नहीं कराते कट, तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ओरिजिन पे कट कर रहा है। अब अगर यहां से लेकर मैं यहां तक की डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये क्या होगा? दिस विल बी एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ गए? तो एक्स एक्सिस को जितना पार्ट कट करता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस का जितना पार्ट कट करेगा दैट इज व्हाट? दैट इज द वाई इंटरसेप्ट। समझ गए? ओके, तो ये तो रहे इंटरसेप्ट। अब सुनो, अब यहां पर यहां के आधार पर एक चीज और होती है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर सर्कल जो होता है एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो रियल सर्कल होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो, अगर एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 है, 0 है तो उस केस में क्या होता है? पॉइंट सर्कल होता है। ब्रैकेट में लिख लो, और मतलब उस केस में क्या करता है? ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा वाला थोड़ा सा लिखा जाता है, जो किताबों में भाषा लिखी होती है मैं वही भाषा लिखता हूं। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 लेस देन 0 है अगर, है ना, तो क्या होता है? सर्कल विद रियल सेंटर एंड इमेजिनरी रेडियस। देखो, लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूं, मैं सीधे से बोलता हूं। इसका मतलब होता है कि आपको सर्कल जो मिलेगा, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जो कि इस वाले को सेटिस्फाई करे। कि आपको जैसे कहीं पर लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, उसमें अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम बोल तो देंगे कि भाई सर्कल रियल है। क्योंकि कारण क्या है, जब ये इक्वेशन लिखी जाती है ना, जनरल इक्वेशन, उस केस में यहां पर लिख दिया जाता है दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो जो कवि है वो अपनी बातों को कैसे जस्टिफाई करेगा? तो वो अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई सर्कल विद रियल सेंटर एंड इमेजिनरी रेडियस। पहली चीज तो ये जो चीज है सर्कल विद रियल सेंटर एंड इमेजिनरी रेडियस, असली में देखो सर्कल की इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन। अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ही लाई नहीं करता तो अपन क्या बोलेंगे? लेकिन ठीक है, अगर कभी आ जाता है लिखा हुआ तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं तो कहूंगा कि इसमें ओरिजिनली लिखना चाहिए कि नो लोकस। इसमें क्या है, कोई भी लोकस नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि कवि ने ये कह दिया है कि भाई हाँ ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है सर्कल, तो कभी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोल सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बोलो। अगर आप पॉइंट सर्कल के बारे में देखें तो पॉइंट सर्कल को असली में बनाना पॉसिबल नहीं, लेकिन हम लोग बना देते हैं कि भाई ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट जो नजर आ रहा है दिस इज द पॉइंट सर्कल, इसे बोल देते हैं। ये तो बढ़िया सर्कल होगा, ये तो क्या होगा? सर्कल होगा जिसका सेंटर तो सही है लेकिन रेडियस हवा में बनाई जाएगी, है ना। ठीक है, देखो पॉइंट सर्कल का मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करोगे ना, जनरल फॉर्म में लिखोगे, तो आपको इसकी रेडियस मिलेगी नेगेटिव बराबर -1। हाँ, तो इन दोनों में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दीज टू? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि इसको एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है।
क्योंकि एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग दिस पॉइंट सर्कल। इसको क्या है, इसको कोई सेटिस्फाई नहीं करता, ये असली में इसका सॉरी दिस इज वाई है ना। तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, इसको कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका सेंटर तो हमको लग रहा है कि रियल जैसा है, लेकिन इसकी रेडियस अगर आप देखोगे तो रेडियस तो इमेजिनरी नजर आ रही है, देखो राइट साइड में नेगेटिव है। तो ओरिजिनली अगर आप देखें ज्योमेट्रिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सिग्निफिकेंस क्या है इसका ज्योमेट्रिकल, ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नो पॉइंट इन द स्पेस, समझ गए, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट इन द स्पेस, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट सर्कल बोल रहे हैं, समझ गए, क्लियर है, बोलो। तो यहां पर जो लिखा अपन ने इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अगर आप एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट अगर आपका मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर नंबर फर्स्ट इफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, एक पॉइंट बी पॉइंट है ना, तो ये क्या करेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, ठीक। फिर इसके बाद अगर मान लो सेकंड नंबर इफ जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 है, तो ये क्या करेगा, हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया इस केस में, 0 हो गया, टचेस एक्स एक्सिस। अब आप ऐसा मत सोचना कि मैं सर्कल ऊपर ही बना रहा हूं, सर्कल नीचे भी हो सकता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। इसके बाद तीसरा नंबर, अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, इसका मतलब नाइदर इट इज टचिंग नॉर इट इज कटिंग, दैट मीन्स इट इज आइदर अबव द एक्स एक्सिस और इट इज आइदर डाउन द एक्स एक्सिस, क्लियर है, बोलो कोई डाउट है। अब यही काम जो हमने एक्स एक्सिस के लिए किए हैं वही काम हम किसके लिए कर सकते हैं भाई, अपन वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं, तो आप चाहो तो वाई एक्सिस के लिए भी लिख लो, वाई एक्सिस के लिए क्या हो गया, एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो क्या करेगा भाई, वाई एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, पॉइंट पर कट करेगा, है ना। और अगर मान लो यही बोला है क्या, यही आपको बोल रखा है कि आपका एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, तो क्या करेगा भाई, ये वाई एक्सिस को हमारा ये टच करेगा, वाई एक्सिस। फिर इसके बाद अगर आपको बोल दिया एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, नाइदर इट विल बी टचिंग द वाई एक्सिस नॉर इट विल बी कटिंग द वाई एक्सिस, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये हो सकती है, नाइदर टच नॉर कट, ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। चलो अभी खत्म करते हैं, और इसका आगे का जो थोड़ा थ्योरी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, चलो गुड बाय।